वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनकी कुछ क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंट गुड्स और टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज उनको चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे किस लिए चाहिए होते हैं उनको? अपनी नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए। तो बिजनेस क्या रोल प्ले करता है यहाँ पे? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें मॉडर्न सोसाइटी कंसर्न करती है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन की जाती है गुड्स और सर्विसेज की और उसको बेचा जाता है, यानी सेल किया जाता है। अब ये बेचा किसको जाता है? ये बेचा उन लोगों को जाता है जिनको रिक्वायरमेंट है, जिन लोगों को ज़रूरत है उस सामान की। इट इज़ एम्ड एट अर्निंग मनी बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन डिमांड। अब इसमें एम क्या होता है, मेन रोल क्या होता है? मनी जो है उसको अर्न करना बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन डिमांड, जो लोगों की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करके और अपना पैसा कमाना। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लेते हैं इसका मीनिंग। तो मीनिंग में क्या है? लिटरल मीनिंग ऑफ बिजनेस इज बिजी, यानी बिजी होना, यानी कहीं व्यस्त रहना। तो बिजनेस इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक तरीके की क्या हो गई है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे अर्निंग प्रॉफिट के बारे में सोचा जाता है। इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है? प्रोडक्शन यानी बनाने में और उसको बेचने में। किसको? गुड्स और सर्विसेज को। अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्निंग ही इसका मेन क्या होता है? मोटिव होता है। बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन द सोसाइटी। कैसे की करना है इसको? सोसाइटी में जो ह्यूमन नीड्स हैं, यानी जो ह्यूमन की जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करके पैसे कमाना, यही क्या कहलाता है? हमारा बिजनेस। अब हम देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम बिजनेस की बात करें, सबसे पहले है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस एक तरीके से क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि ये एम करती है अर्निंग मनी पर। और यहाँ पर क्या होता है? बिजनेस इज ऑल्सो एम्ड एट अर्निंग मनी और लाइवलीहुड बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करके अपना पैसा कमाने को ही क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो गया तो ये एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्शन यानी कि बनाना, गुड्स और सर्विसेज को बनाना। अब ये गुड्स और सर्विसेज क्या हो सकते हैं? कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं और कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो होते हैं कि जैसे आपको डेली यूजेस में सामान चाहिए होता है, जो जैसे टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, ठीक है, और मिल्क हो गया। तो ये क्या हो गया? डेली यूजेस में आपको चाहिए होता है, तो ये हो गए कंज्यूमर गुड्स। वहीं अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें तो होगी मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, बड़ी जो चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं कैपिटल गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो यहाँ पे क्या किया जाता है? या तो सामान बेचा जाता है, ठीक है, या फिर एक्सचेंज किया जाता है। एक्सचेंज किया जाता है मतलब कि आप कहीं से लाए बल्क में उठा के सामान खरीद के और आपने आगे बेचना है उसको, तो उसको कहते हैं एक्सचेंज। और वहीं सेल्स क्या होता है? सिंपली सामान को बेचना। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, इट शुड बी अ रेगुलर एक्टिविटी। तो देखो, एक दिन की अगर आप एक दिन किसी सामान को बेचने लग जाओ उसको नहीं कहेंगे बिजनेस है ये। बिजनेस किसको कहते हैं? जो रेगुलर बेसिस पे आप करते हो, यानी कि आप रेगुलर बेसिस पे सामान को बेचते हो, तभी आप क्या कहलाओगे? एक बिजनेसमैन। अब नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग क्या है? बिजनेस ऑलवेज एम एट अर्निंग प्रॉफिट। तो मेन मोटिव ही जो बिजनेसमैन का होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग। अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग क्या होती है? देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और इवन लॉस। यहाँ पे हमेशा एक अनसर्टेनिटी क्यों होती है? क्योंकि या तो प्रॉफिट कम हो सकता है या फिर हो सकता है लॉस हो। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? एक अनसर्टेनिटी बनी रहना। अनसर्टेनिटी मतलब यानी कि ये भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ
ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो बिजनेस के लिए नुकसानदेह हो, तो उसको अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग। यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी है कि लॉस भी हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एलिमेंट ऑफ रिस्क अराइज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले बिजनेस का देखें अगर हम, तो बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है। एक खुद का डिसीजन होता है, ये बेस्ड ऑन एंटरप्रेन्योर्स ओनर्स डिसीजन। ओनर का डिसीजन होता है कि मैं अब बिजनेस स्टार्ट करूँगा। बट प्रोफेशन में क्या होता है, मेंबरशिप चाहिए होती है, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी। प्रोफेशनल बॉडी क्या होती है, जैसे मान लो आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आपको एक प्रोफेशनल बॉडी, जो डॉक्टर की जो प्रोफेशनल बॉडी होगी, उनसे एक सर्टिफाइड डॉक्टर बनना पड़ेगा, डिग्री लेनी पड़ेगी, और फिर आप अपना काम कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट, गेटिंग एन अपॉइंटमेंट लेटर। तो जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में आया, आपकी जॉब शुरू हो जाती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इसके नेचर की, तो नेचर कैसा है बिजनेस का, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना ही इसका नेचर है। प्रोफेशन की अगर हम बात करें, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस। तो यहाँ पे पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस होती है। देखो, जो डेंटिस्ट होते हैं या जो डॉक्टर होते हैं, इनको एक पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद इनको एक्सपर्ट बनाया जाता है किसी एक फील्ड में। या फिर देखो, जैसे आपने देखा होगा, एक तो डॉक्टर्स होते हैं, सीए होते हैं, लॉ करने वाले जो होते हैं, वकील जो होते हैं, लॉयर्स होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, ये प्रोफेशन में कब आते हैं, जब ये डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद ये एक ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ये उस प्रोफेशन को कंटिन्यू कर पाते हैं। तो यहाँ पे पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वही आप सर्विस, उस तरीके की ही सर्विस प्रोवाइड करोगे उसमें, ठीक है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जिस अगर आपने कहा था कि मैं 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक के लिए काम करूँगा, तो अगर यही बात हुई है इतने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिफिकेशन, हु कैन स्टार्ट। तो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है, आप कोई भी इंसान बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड। तो जो प्रोफेशन है, इसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, तब जाके एक इंसान अपनी पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड कर पाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, तो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग चाहिए होती है। अब रिटर्न में आपको क्या मिलता है, आप काम तो कर रहे हो, आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, तो बिजनेस वालों को मिलता है प्रॉफिट, और प्रोफेशनल वालों को मिलती है प्रोफेशनल फीस। वहीं एम्प्लॉयमेंट वालों को मिलती है सैलरी। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल, हाउ मच यू नीड टू स्टार्ट। तो रिक्वायर्ड कैपिटल एज पर द साइज ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस के अकॉर्डिंग ही कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। रिक्वायर्ड लिमिटेड कैपिटल, प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, और एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होती, तो नो कैपिटल रिक्वायर्ड। अब रिस्क किस में ज़्यादा होता है, तो बिजनेस बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं और प्रोफेशन लेस रिस्की होते हैं। पर अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करी जाए, तो इसमें कोई रिस्क होता ही नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, कैन यू ट्रांसफ़र, यानी कि आपकी बजाय कोई और क्या उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकता है। मान लो अगर आपका बिजनेस है, तो आप किसी और को बिजनेस सौंप सकते हो, या जैसे आपने पेपर फॉर्मेलिटी करी और उसके बाद आपने बिजनेस अपना किसी और को सौंप दिया, अपने भाई को सौंप दिया, अपनी बहन को सौंप दिया, ठीक है। तो इज़ पॉसिबल विथ सम फॉर्मेलिटी। तो ये बिजनेस में ये पॉसिबल है। पर यहीं अगर बात करी जाए प्रोफेशन की, प्रोफेशन में ये पॉसिबल नहीं है। प्रोफेशन में जिसको डिग्री मिली है वही काम कर सकता है, और ये पॉसिबल
एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं है कि आपकी जगह कोई और काम पे चला जाए, ठीक है, उसी को काम पे जाना पड़ेगा जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। लास्ट है हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है, नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। तो कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती है बिजनेस के अंदर कि कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट यानी कोई रूल्स फॉलो नहीं करने होते बिजनेस के अंदर। प्रोफेशन के अंदर आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे वकीलों को काला कोट पहनना होता है, ठीक है, डॉक्टर्स को वाइट कोट पहनना होता है, वो ओथ लेते हैं यानी एक तरीके से एक शपथ लेते हैं कि हम कैसी भी सिचुएशन होगी पेशेंट को देखेंगे ही। तो ये चीज़ें होती हैं प्रोफेशन में। और एम्प्लॉयमेंट में अगर बात करें तो अगर एम्प्लॉयर चाहता है तो ही, अगर एम्प्लॉयर चाहता है जिसने आपको काम पे रखा है, वो अगर चाहता है कि आप किसी उसमें रहो, कोड ऑफ कंडक्ट में रहो, तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास नेचर, और अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू।